तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एक एक्सेप्शंस क्रिएट कर रहे थे किस यहाँ पे किस चीज का कस्टम एक्सेप्शंस, सॉरी किस चीज का नहीं, कस्टम एक्सेप्शन, कि हम अपना कस्टम एक्सेप्शंस कैसे बना सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एक क्लास लिया और एक्सटेंड किया एक्सेप्शंस को, और उसी का हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्या लिया, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया और उसमें मैसेज पास किया, और जो एक्सेप्शंस क्लास का जो ये है सुपर क्लास, उसको हमने क्या किया, इनहेरिट कर दिया। अब यहाँ पे एक और मैसेज हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, और इसमें मैं यहाँ पे दे देता हूँ पहले इंटीजर एज, ओके, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं इफ एज लेस देन 17, ओके। तो ये सुपर क्लास को क्या होता है, ओके, एंड मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैसेज है इंटीजर एज, ओके। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इफ एज है तो लेस देन एज है, मैसेज इक्वल्स टू यहाँ पे लो, नहीं लेकिन सेकंड मैसेज है इफ ए लेस देन 70, तो इसका तो मतलब नहीं, क्योंकि मैं वहां पे 70 को चेक करूंगा। ठीक है, सिंपल सिंपल, यहाँ पे हमने क्या किया, एज एक्सेप्शन क्लास का बनाया है, और एक नया मैं क्लास बना रहा हूँ डेमो कस्टम एक्सेप्शन। हम यहाँ पे हमने मेन फंक्शंस यूज किया है, ओके, और यहाँ पे एज एक्सेप्शन हम यहाँ पे दे रहे हैं, कॉल कर रहे हैं थ्रो न्यू एज एक्सेप्शन कस्टम क्लास, और यहाँ पे मैंने दे दिया रेज्ड माई एक्सेप्शन। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सेप्शंस को यहाँ पे एक्सटेंड किया एक्सेप्शंस को। अगर मैं रन टाइम एक्सेप्शंस को यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, ओके, तो देखें यहाँ से एक्सेप्शंस नहीं आ रहा है, राइट, क्योंकि जब भी आप एक्सेप्शंस को कॉल करेंगे तो वो चेक्ड है, चेक एक्सेप्शंस को फिर आपको रन टाइम पे ही हैंडल करना होगा, ओके। तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया रन टाइम एक्सेप्शंस, रन टाइम एक्सेप्शंस हमने किया थ्रो न्यू एक्सेप्शंस। अब इसको हम मैं करंट फाइल को रन कराता हूँ, तो यहाँ पे देखें मैं अपना एक्सेप्शंस कस्टम एक्सेप्शंस रेज किया, एक्सेप्शंस थ्रेड, यहाँ पे देखें एज एक्सेप्शंस कस्टम क्लास, हमारा एज एक्सेप्शन कस्टम क्लास है रेज्ड बाई एक्सेप्शंस हियर। तो इस तरीके से आप अपना एक्सेप्शंस क्रिएट कर सकते हैं, ये रन टाइम पे है, कंपाइल ये या चेक और अनचेक आप अपना कस्टमाइज इस तरीके से कर सकते हैं, ओके। और एक क्या करता हूं, मैं एक बनाता हूं मैं पब्लिक एक एक्सेप्शंस, और यहाँ पे मैंने दे दिया इंटीजर एज, इफ एज ग्रेटर देन और लेस देन 17, क्या करो, एज इज लेस देन, ये हमने देखिए हम एक एक्सेप्शन क्लास बनाए, और जब यहाँ पे मैं रेज कर रहा हूँ, ओके, देखिए यहाँ पे दो है, जब मैं इसको एक थ्रो दूसरा एक बनाता हूँ जावा क्लास डेमो कस्टम एक्सेप्शन क्लास, और मैंने यहाँ पे मेन पे गया और किसको कॉल किया, थ्रो न्यू एज एक्सेप्शन कस्टम क्लास। अब यहाँ पे हमने दे दिया 16, ओके। देखिए ये अब जब हम इसको रन करते हैं करेंट फाइल, तो क्या हो गया, मैसेज मुझे डिस्प्ले हो जाएगा, क्या है, एक्सेप्शन एज इज लेस देन 70, एक्सेप्शन थ्रेड में, ठीक है, एज एक्सेप्शन कस्टम क्लास यहाँ पे रेज्ड हुआ है, कहाँ पे, लाइन नंबर 5 पे, और ये मैसेज आपको डिस्प्ले हो गया, जो मैसेज हमने यहाँ पे दिया था एज एक्सेप्शन लेस देन 17 में, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एक्सेप्शंस को क्या कर सकते हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें आप अपने अकॉर्डिंगली आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मेथड्स बनाए, ओके, और उसमें आप उसके अकॉर्डिंगली आप वैल्यू पास कराएं और उसको चेक करें, ओके। ये क्लियर है यहाँ तक, ओके। एक्सेप्शंस आज हमने कंप्लीट कर दिया है, तो ऑल अबाउट दिस बेसिक जावा कंप्लीट हो गया, बेसिक जावा का जो पार्ट था कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे फाइल्स हैंडलिंग में। तो फाइल्स हैंडलिंग में हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सेल की रीडिंग, क्योंकि टाइम कम है, एक्सेल की रीडिंग एंड राइटिंग देखेंगे, टाइम अगर बच जाता है तो रीडिंग एंड राइटिंग हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए एक्सेल, हम डायरेक्ट अभी एक्सेल की इसलिए बात कर रहे हैं कि हम टेक्स्ट फाइल वगैरह हम नहीं जाना चाह रहे कि टेक्स्ट फाइल आप किस तरह से, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास,
ओके। बेसिकली जो ऑटोमेशन का पार्ट होता है, हम डेटा रीड करते हैं दो ही जगह से, तीन जगह से, सॉरी। एक तो एक्सेल हमारा होता है सोर्स ऑफ डेटा, दूसरा होता है प्रॉपर्टीज फाइल सोर्स ऑफ डेटा, और तीसरा होता है जेसन फाइल। तो हम हमारा जो फोकस होगा ये तीन फाइल के रीडिंग एंड राइटिंग पे होगा, और स्पेशली रीडिंग करने के लिए ज्यादा फोकस आपको करना है, हैंड्स ऑन करना है इस पे, रीडिंग करने के लिए डेटा, क्योंकि राइटिंग का स्कोप बहुत रेयर होता है। ओके। और अगर होगा भी तो एक्सेल में होगा। तो हम लोग सबसे पहले आज क्या क्या देखते हैं, एक्सेल से पैकेज बनाते हैं, एक्सेल फाइल्स हैंडलिंग। देखो, फाइल हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी फाइल के ऊपर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, या तो वो रीडिंग का ऑपरेशन हो या राइटिंग, अगर इवन अपडेट भी कर रहे हैं तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द राइटिंग। तो दो ही तरह का ऑपरेशन हो सकता है, या तो डेटा को रीड करें, या डेटा में सॉरी फाइल्स के अंदर के डेटा को रीड करें, या आपके पास कोई डेटा है उसको फाइल्स के अंदर राइट करें। ओके, सिंपल डेफिनेशंस, रीडिंग एंड राइटिंग। तो सबसे पहले हम एक्सेल रीडिंग का यूज करते हैं, तो एक्सेल रीडिंग एग्जाम्पल। ओके, तो पहले कि मैं आपको रीडिंग करता हूँ, वे ऑफ रीडिंग बताता हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा एक्सेल का हम बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ। ये एक्सेल हमारा है। ओके। और एक्सेल जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जब हमने एक्सेल एप्लीकेशंस को ओपन किया तो आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस, है ना। वेलकम टू एक्सेल, ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल्स, फार्मूला ट्यूटोरियल्स, पावर क्वेरी ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे ये क्या है, ये कहलाते हैं टेम्पलेट्स। ओके। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ब्लैंक वर्कबुक ओपन किया है। ब्लैंक वर्कबुक क्या होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। आपका जो सीट आएगा, यानी कि जो वर्किंग स्पेस आएगा, वो डिवाइडेड होगा रो एंड कॉलम में। रो किसको बोलते हैं, जो फ्लैटर्स होता है, और रो कॉलम किसको बोलते हैं, जो वर्टिकल होता है ना। ये जो पार्ट है, जो हमने ए को सिलेक्ट किया है, अगर हम इसको कलर कर दें तो ये कहलाता है कॉलम। ओके। तो कॉलम की यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरीके से कॉलम की आइडेंटिफिकेशन है। ओके। रो की आइडेंटिफिकेशन क्या है, 1 2 3, ये जो हमने सेलेक्ट किया है ये अभी हमारा क्या है, रो है। देख रहे हैं, ये वर्टिकल जो आपका कलर दिख रहा है वो आपका रो है, और रो की जो आइडेंटिफिकेशन है वो नंबर है 1 2 3 4 5 6। और अगर आप इंड में चले जाए इसके, इंड, ये क्या हो गया, खैर इसमें अभी करंट में आपको 65,000 समथिंग 535 रोज मिलेंगे एक सीट के अंदर। उसके बाद आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। नौ कॉलम आपको 256 से ज्यादा कॉलम मिलेंगे, और कॉलम को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ओके। ये देखें, XFD है, नंबर ऑफ कॉलम। ओके। और ये हमारा 1 लाख समथिंग रो है। ओके। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ओके। नौ क्लियर है यहाँ तक। डेटा हम जो देते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम के होता है, उसे सेल बोलते हैं। ये जो एक पर्टिकुलर यहाँ पे जो हमने ग्रीन कलर से अभी कर रहे हैं, इसको एक सेल बोलते हैं। और सेल की रेफरेंस क्या होता है, कॉलम प्लस, क्या होता है, कॉलम प्लस रो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे डेटा इंटर किया है 10 20 30, तो ये कॉलम, हम ये डेटा जो है सेल में कर रहे हैं, और इसको अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखें यहाँ पे C3 है, प्लस ये C4 हो जाएगा, प्लस C5। तो इस तरीके से रिफरेंस बनता है, और यहाँ पे हमने ये दे दिया। ये जो पार्ट देख रहे हैं ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला तब अप्लाइड होता है, जैसे सपोज कर ले कि हमने यहाँ पे C4 लिखेंगे, तो ये इट वोंट बी द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, क्योंकि ये डेटा का लाएगा। फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू से आपको देना पड़ेगा। इक्वल टू यूज करेंगे तो ये अंडरस्टैंड होगा कि यू आर रेफरिंग द सेल, और उसके बाद फॉर्मूला लिख रहे हैं। फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इफ एल्स, कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ओके। तो इस तरीके से ये आपका यूज होता है। ओके। तो ये बेसिकली रो एंड कॉलम था, और एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल सीट होते हैं। ओके। मल्टीपल सीट होते हैं। सीट का रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इंप्लॉय डेटा दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे नो फिल करता हूँ। ओके। ओके। और यहाँ पे हमने हेडिंग दे दिया इस तरह से, इंप्लॉय का आईडी ईएमपी आईडी ईएमपी नेम। ओके, सपोज कर इस तरह से हमने सैलरी दे दिया, उसका HRA दे दिया, उसका DA दे दिया, ग्रॉस सैलरी PF दे दिया हमने। ओके। ग्रॉस सैलरी इस तरीके से हम लोग नेट सैलरी। ओके। अब सपोज कर ले 101 है, 102 1003 1004 1005। इंप्लॉय का नेम मान लेते हैं हमने जो बाइडेन, पुतिन, मोदी, सेना, और क्या है, सलमान। ओके। सैलरी कुछ हमने इनको दे दिया 10,000, पुतिन 15,000, मोदी 20,000, 17,000, 17,000, ठीक है। HRA 5,000,
6,000, 10,000, 1,000, 4,000। ओके, डियरनेस अलाउंस 2,000, 3,000, इसको 15,000 मिलते हैं। ये 5,000, इसको पी 100। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब यहाँ पे हमने डेटा इनपुट किया। अब ग्रॉस सैलरी क्या बनाएंगे? दिस मंथ सैलरी प्लस सैलरी प्लस एचआरए प्लस डीए हो गया ग्रॉस सैलरी। अब यही फॉर्मूला ये सब पे अप्लाइड होना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब नेट सैलरी क्या होगा? ग्रॉस सैलरी माइनस क्या है, ये पीएफ है, ये हमने कर दिया और कंट्रोल डी कर, दिस इज वन। अब यहाँ पे जितने भी, ओके, ये हमारा डेटा है, ओके, और मैं चाहता हूं कि इसका सम हो जाए सबका, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सम देख रहे हैं, सम पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये इसका टोटल सैलरी हो गया, टोटल एचआर है, टोटल डी है, टोटल पीएफ, टोटल ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी। और जो बाइडेन को कितना मिल रहा है नेट सैलरी, दैट वोंट बी द 51,000। ये जो है ये 51,000 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, है ना, क्योंकि टोटल 17,000 है ये। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल सम कर दिया, एक साथ हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ओके, अगर हमें ये पार्ट अगर हमें करना होता, ओके, तो इस तरीके से हम लोग एक साथ सम कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने आपको क्या किया, एक्सेल का हमने थोड़ा सा ऑपरेशनल आपको बता दिया कि किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं एक्सेल। ओके, अगर एक्सेल में आप लोग को और भी हैंड्स ऑन करना है तो आप बताइएगा, तो इसका भी क्लास इंशाल्लाह लिया जाएगा। दिस इज व्हाट द, अब इसी डेटा को हमें रीड करना है। अब इसको हम मैं कहां पे सेव कर रहा हूं, फाइल सेव एज दिस पीसी, सी ड्राइव में जाए, ऑटोमेशन वीकली, ऑटोमेशन नाम का एक शायद है, वीकली ऑटोमेशन वीकली क्लासेस है। ओके, इसके अंदर ऑटोमेशन है, इसके अंदर एसआरसी है, उसके अंदर मेंस है, उसके अंदर रिसोर्स है, और इसके अंदर मैं देता हूं डेमो। ओके, ये डेमो हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे जाए आप अपने ऑटोमेशन वाले पे, यहाँ पे देखेंगे रिसोर्स के अंदर डेमो नाम का एक एक्सएलएस आ गया। ओके, अब इसी डेमो एक्सएलएस को हमें रीड करना है, इसका डेटा हमें रीड करना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ डेटा हमने जो दिया है वो इंटीजर में है, कुछ यहाँ पे डेटा हमने फॉर्मूला भी ऐड किया है, ये फॉर्मूला का पार्ट है, और फॉर्मूला के साथ इसमें क्या है, डेटा भी है। तो हम यहाँ पे, अच्छा एक चीज और देखें, यहाँ पे हम एक और ऐड कर देते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, कुछ हम रैंडमली दे देते हैं फटाफट, 2022, सबका 2022 कर देते हैं। ओके, और एक हम दे देते हैं डेट ऑफ बर्थ, और दे देते हैं यानी लाइसेंस, लाइसेंस W3A900। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ कर दिया, कुछ का नहीं दिया, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन हमने ऐसा सीट बनाया है जो कि आपके पूरे इसमें पूरा कवरेज है। हमने फॉर्मूला भी दे दिया है, ओके, हमने डेट ऑफ ये डेट टाइप का डेटा भी रखा है, कुछ डेटा ब्लैंक भी रखा है। अब इसको हैंडल करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, इसको रीड करना है। तो रीड करने के लिए इसको 2 मिनट होल्ड डाउन कीजिएगा, 2 मिनट। ये सॉरी, तो इस एक्सेल को रीड कर, एक्सेल का डेटा को रीड करने के लिए एक हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी यूज करना पड़ेगा। उस डिपेंडेंसीज का नाम है पीओआई। अपाची का वो डिपेंडेंसीज है, अपाची पीओआई हम लोग बोलते हैं। ओके, अपाची पीओआई डिपेंडेंसीज आपको ऐड करना पड़ेगा। वो डिपेंडेंसीज कहाँ पे ऐड करेंगे, pom.xml में। यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल आपके पास जो ये है, क्या नाम है, जावा का जो वर्जन है उसमें एक्सेप्ट रीड करने के लिए जार फाइल नहीं है, तो हमने डिपेंडेंसीज को ऐड किया। और वो डिपेंडेंसीज क्या है, यहाँ पे जाएंगे आप, मैवेन में जाएंगे, मेवेन सेंट्रल रिपोजिटरी, मेवेन सेंट्रल रिपोजिटरी नाम का वेबसाइट है। यहाँ पे सर्च बार में अपाचे पीओआई देंगे, अपाचे पीओआई में बहुत सारे आएंगे,
ठीक है, तो आप OXML, अपाची, स्कीमा एंड कॉमन, ये तीनों को कॉपी कर लिया। सेम वर्जन का 5.3 का हम यूज कर रहे हैं। ओके, ऑटोमेशन पे जाए, यहाँ से इसको देखें, इम्प के साथ वो राउंड एरो आ गया है, उसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखें डाउनलोड प्रोग्रेस। उसी तरीके से यहाँ पे अपाची फॉर्मेट फाइल, ये इसको स्कीमा, अपाची पीवाई स्कीमा कॉमन, ये हो गया पीवाई OXML हो गया, और ये है पीवाई अपाची पीवाई। इसको सेव करेंगे, फिर इसको डाउनलोड। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और गौर करने वाली बात है कि जब आप यहाँ पे जाएंगे तो इसका, ये डेमो हमने अभी बनाया है, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, इस फाइल की प्रॉपर्टीज देखेंगे। फाइल की प्रॉपर्टीज इसलिए देखते हैं कि 2006 के बाद जो फाइल्स ये माइक्रोसॉफ्ट बनाया, उसका जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन फाइल का जो एक्सटेंशन पार्ट है, उसको चेंज किया है। देखिए यहाँ पे XLX है, तो अगर 2003 से पहले वाला अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हैं तो वहां पे आएगा XLS, और यहाँ पे आ रहा है इसका एक्सटेंशन क्या आ रहा है, XLSX। तो अगर आपको XLS को अगर से डेटा रिट्रीव करना है, डेटा रीड करना है, तो आप यूज करिएगा HSSF। सॉरी, क्या यूज करना पड़ेगा आपको, हमने किया सर, वहां पे यूज करना पड़ेगा HHS से। अगर आप XLSX वाला फाइल यूज कर रहे हैं, यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज हमने आपको दिखाया .xlx या .docx, यानी कि वर्ड फाइल से आप यूज कर रहे हैं, तो आपको यूज करना पड़ेगा क्या, WSSF। ओके, तो ये डिफरेंस है HSSF और WSSF में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लोकेशंस बताएंगे फाइल का। तो फाइल का लोकेशंस बताने के लिए हमारे पास फाइल नाम का एक जावा यूटिल्स के अंदर पैकेज है, जिसमें हम लोग बताते हैं कि फाइल का ऑल इंटर किया। देखिए जावा, सॉरी यूटिल के नहीं, आयो के अंदर है न्यू फाइल, हम इसको बताते हैं न्यू फाइल। और तो वहां पे कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होगा, पाथ नेम लिख लेगा। तो आपका कहाँ पे है, डेमो जो है वो मेन के रिसोर्सेज के अंदर है, तो आपने यहाँ पे देना है src/main/demo.xlsx। ओके, अब यहाँ पे फाइल जो है इनपुट स्ट्रीम नाम का एक क्लास लेना है आपको, इनपुट स्ट्रीम, और न्यू फाइल इनपुट टेस्टिंग करेंगे, ये फाइल को एक्सेप्ट करेगा, फाइल का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए रेड आ रहा है, क्योंकि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस। यहाँ पे जब होवर करेंगे आप अपने को, तो पाएंगे कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस, ये जो है ये क्या है, ये चेक्ड एक्सेप्शंस है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेथड के अंदर थ्रोज कर दे रहे हैं फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस। ओके, ये हो गया ना। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्कबुक बनाना पड़ेगा। तो वर्कबुक बनाने के लिए XSF वर्कबुक का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, XSF वर्कबुक। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके अंदर का सीट है, तो हमने यहाँ पे सीट ले लिया, और वो XSF वर्कबुक डॉट गेट, यहाँ पे सीट नंबर है, सीट का नेम दे सकते हैं या सीट का इंडेक्स। तो यहाँ पे हमने क्या दिया है, यहाँ पे इंप्लाई डेटा, ये सीट का नेम से रिप्रेजेंट होगा। अगर जीरो, अगर आपको बाई इंडेक्स करेंगे तो क्या होगा, 0 देना पड़ेगा। और आप चाहे तो, अब यहाँ पे देखें, जब सीट हम यहाँ पे कर रहे हैं तो भी एक एक्सेप्शन आ रहा है कि माइट नॉट हैव बीन XSF। ओके, न्यू XSF वर्कबुक, और यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम। ओके, डॉट गेट सीट मैट 0। ओके, नाउ अब हमने वर्कबुक एक्सेस कर लिया, सीट एक्सेस कर लिया। अब आपको क्या यूज करना है, XSF रो। ओके, क्योंकि रो से हम डेटा एक्सेस करेंगे, रो इक्वल टू सीट डॉट गेट रो। ओके, और अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ रो बना दे रहे हैं। ओके, और या तो फिर आप ऐसा करें, यहाँ पे फॉर लूप यहाँ पे चलाएं, और XSF रो इक्वल्स इन सीट डॉट, सॉरी, डॉट स्लैश डॉट सीट डॉट गेट रोज, गेट सीट डॉट रोज। दो एक सेकंड, XSF रो डॉट सीट डॉट XSF डॉट, यहाँ पे मैं करता हूँ, एक सेकंड मैं थोड़ा हेल्प ले लेता हूँ। इस यहाँ से जाता हूँ प्ले राइट में, हमने एक्सेल रीड करने के लिए हमने क्या यहाँ पे यूज किया, राइटिंग एक्सेल रीडिंग डेटा। पहले हमने क्या किया, ये बना लिया XSF फाइल इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पे वर्कबुक हमने बना लिया, एक सिग्नल बना लिया है, तो न्यू फाइल स्ट्रीम एक्सेल बना लिया है। ओके, उसके बाद हमने
यहाँ पे एक्स वर्कबुक, एक्सएसएल वर्कबुक में इनपुट स्ट्रीम दे दिया है, आईओ एक्सेप्शन जनरेट होगा। ओके, सीट के अंदर गेट सीट, गेट सीट एड इंडेक्स नेम से हमने दे दिया, इटरेटर रोज डॉट रोज, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या देना है, इनपुट S2, ये एरर आएगा। और यहाँ पे ऐड एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन हमने दे दिया। ओके, और एक्सएसएफ रो, ये है ना एक्सएसएफ, ये है, हाँ सॉरी, यहाँ पे हमने इटरेटर लेना है और एक एक रो को इटरेट करना है, रो हो गया, यहाँ पे रोज हमने दे दिया है। और जो है सीट डॉट गेट इटरेटर, गेट रो इटरेटर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सारा रो जो है रोज क्लास में आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर, ठीक है, उसके बाद एक एक रो को हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं। फॉर यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स एस एफ रो हमने रो कर लिया और यहाँ पे रोज हमने कर लिया, डॉट में हमने दे दिया। ओके, एक्स एस एफ रो कर देते हैं, एक्स एस एफ हो गया। सॉरी, एक्स एस एफ रो करेंगे तो यहाँ पे रो डॉट ये हो जाएगा एक्स एस एफ रोज। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फाइंड करना पड़ेगा, तो दैट इज एक्स एक्स एस एफ रोज। फॉर इज नॉट एप्लीकेबल, अच्छा इटरेटर पे फॉर इज एप्लीकेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे फाइल हम यूज कर रहे हैं रोज डॉट एज। उसके बाद यहाँ पे हम हर एक रो को करेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सेल क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेल आप डायरेक्ट यूजर मॉडल कर सकते हैं, सेल इक्वल्स टू रो डॉट, यहाँ पे हमने रो फिर बनाया है। ओके, यहाँ पे हम इटरेटर सेल फिर बना रहे हैं, ठीक है। और ये आप कर सकते हैं रो इक्वल्स टू, यहाँ पे रो रो इक्वल्स टू रो डॉट नेक्स्ट, रो डॉट नेक्स्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, सेल इटरेटर बनाया। ओके, इटरेटर, इटरेटर हमने यहाँ पे दे दिया सेल, सेल्स इक्वल्स टू रो डॉट गेट सेल इटरेटर, गेट रो डॉट सेल इटरेटर, रो डॉट सेल इटरेटर। यहाँ पे अब यहाँ पे अब हम हर एक सेल को फेच करना है, तो यहाँ पे फिर से हमने वाइल यूज किया है और रो सॉरी सेल डॉट गेट सेल रो डॉट हैज नेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे फिर से सेल एक लेंगे। ओके, सेल इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, सेल इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं और ये हो जाएगा सेल्स डॉट नेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा, हमें उसका डेटा चेक करना है, तो इफ सेल डॉट गेट सेल टाइप, ओके, दैट इज स्विच में मैं ले लेता हूँ, स्विच में। ओके, केस, केस अगर हमारा स्ट्रिंग है, एस और क्या करें, सेल डॉट गेट स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक दे दे। अगर आपका दूसरा है केस, क्या है, न्यूमेरिक है, तो सिस्टम डॉट एस और सेल डॉट गेट न्यूमेरिक वैल्यू, गेट न्यूमेरिक वैल्यू ब्रेक। ओके, केस अगर आपका ब्लैंक है तो आप क्या करें, एस आउट, यहाँ पे आप शो कर दें कि ब्लैंक सेल। ओके, ब्रेक। केस आपका अगर फॉर्मूला है तो एस आउट। ओके, यहाँ पे क्या करना है, आपको बताना है कि फॉर्मूला कंटेंट कर रहा है, फॉर्मूला कंटेंट्स कर रहा है, प्लस एस आउट सेल डॉट गेट फॉर्मूला, सेल फॉर्मूला, और उसी के साथ वहां पे हमको ये भी देखना है गेट न्यूमेरिक वैल्यू, है ना। और अगर हमारा, और डेट वाले के, डेट वाला जो होगा स्ट्रिंग में ही आएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे कर दिया। अगर केस आपका एरर है तो आप यहाँ पे एस आउट क्या करेंगे, सेल डॉट गेट जो है एरर, एरर सेल्स वैल्यू, ये आपका होगा। ओके, अब रन करते हैं इसको, रन करेंगे तो जो आपने डेटा इनपुट किया था वो सारा कुछ यहाँ पे डिस्प्ले। अच्छा, सिस्टम नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड एक्स, एक सेकंड, यहाँ पे एक्सटेंशन देखते हैं, एक्स एल एस एक्स हमने जो दिया है वही है ना, एक्स एल एस एक्स, एक्स एल एक्स एक्स, एस आर सी मेन, मेन के अंदर नहीं है, ये रिसोर्सेज के अंदर है, राइट, रिसोर्सेज के अंदर। अब यहाँ पे देखें आपको, कैन नॉट एरर वैल्यू, कैन नॉट गेट एरर वैल्यू फ्रॉम ए न्यूमेरिक सेल। ओके, एरर वैल्यू आपको देखिए, यहाँ पे सारा इंप्लॉय आ रहा है, पहला इंप्लॉय आईडी है ना, उसके बाद ग्रोस सैलरी नेट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसके बाद पहला यहाँ पे जो आया वैल्यू वो क्या था, इंप्लॉय आईडी जो बाइडेन, उसकी सैलरी, उसकी सारा कुछ है।
अच्छा, यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिक सेल वैल्यू, गेट एरर वैल्यू, गेट सेल, गेट एरर सेल वैल्यू, कैन नॉट गेट एरर वैल्यू फ्रॉम द न्यूमेरिक सेल। कहाँ पे ये एरर आ रहे हैं? कौन से पेज पे, कौन सा नंबर है? 42 पे आ रहे हैं ना? 42, अच्छा ये वाला पेज, एरर जो है, एरर को मैं हटाता हूँ, क्योंकि एरर किसी वजह से एरर मुझे जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देख, ये सारा कुछ यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखें, जो लास्ट वाला लाइन है, लास्ट वाला 1 2, कहीं पे वो डेट वाला पार्ट, जो नहीं, डेट वाला आ रहा है ना, डेट सैल, फॉर्मूला कंटेंट्स ये है, नेट सैलरी है, डीओजे, डेट ऑफ बर्थ जो है, डीओजे जो आ रहा है 4744 आ रहा है ये। ठीक है, इसको आपको हैंडल करना पड़ेगा डेट फॉर्मेट में। ओके, ये जो होगा वो डेट फॉर्मेट में आपको हैंडल करना पड़ेगा स्पेशली। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन सा उसका कॉलम है। ओके, तो उसको हैंडल करके आप डेट फॉर्मेट में उसको चेक कीजिएगा, या तो इफ एल्स लगा दीजिएगा, अगर वो डेट फॉर्मेट में है तो वो डेट फॉर्मेट में हैंडल हो शो करे।